जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, लुयंग और सिटी लॉर्ड के बीच फाइट हो गई थी, जहां पर लुयंग ने उसको बहुत इजीली हरा दिया था, जिसके बाद वो फॉरबिडन एरिया के अंदर चला गया था, जहां उसको लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क कील मिल गई थी। लेकिन वो उसे हासिल नहीं कर पाता है क्योंकि इसके चारों तरफ एक काफी पावरफुल सील लगी हुई थी। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा लुयंग के पास वहाँ पर यंग डीमन गॉड और बिलो डेविल केव का चीफ आ गया था, जिन्हें देखकर लुयंग उन लोगों से कहता है, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हरा दिया तो फिर मैं उसको इन सभी बिलर फ्रूट्स को दे दूंगा। जो सुनकर वो लोग भी बहुत ही हैरान हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ लुयंग की ये बात सुनकर बिलो डेविल केव का चीफ उससे कहता है, तुम श्री मास्टर लेवल के मिड स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा एरोगेंट है। हालांकि तुम अपने किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज करके मास्टर लेवल के पीक स्टेज पर पहुंच सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच में पीक स्टेज पर पहुंच जाओगे। कुछ ही देर में तुम्हारा पावर्स खत्म हो जाएगा और फिर तुम अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाओगे। उसकी ये बात सुनकर लुयंग उससे कहता है, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारा ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम दोनों एक साथ ही आ जाओ और मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं इन फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि हमको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही फाइट कर सकते हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर लुयंग उनसे कहता है, ओके तू अब सबसे पहले मुझसे कौन फाइट करेगा। इस पर बिलो डेविल केव का चीफ उससे कहता है, ऑफ कोर्स मी, यानी कि मैं तुमसे सबसे पहले फाइट करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने पावर्स का यूज करने लगता है और फिर बिलो डेविल हैंड से लुयंग की तरफ हमला कर देता है। तो ये देखकर लुयंग भी तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। वो यहाँ पर लुयंग की पावर्स देकर इधर से यंग डीमन गॉड कहने लगता है, ऐसा देखना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, जिसके पास मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज का कल्टीवेशन बेस होते हुए भी पीक स्टेज की पावर होना। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बिलो डेविल केव का चीफ अपने पावर्स का यूज करने लगता है और अपने बिलो डेविल हैंड की पावर को इनक्रीज करने लगता है, जिसकी वजह से लुयंग को भी उसको रोकने में दिक्कत हो रहा था। तो ये देखकर अब लुयंग भी अपने नॉर्मल सूट को बाहर निकाल देता है और फिर उस डेविल हैंड पर हमला करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से बिलो डेविल केव का चीफ थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। ये देखकर अब वो तुरंत ही अपने बिलो डेविल शेडो अवतार हैंड का यूज करने लगता है और फिर काफी तेजी से जाकर लुयंग के ऊपर लगातार हमला करने लगता है। लेकिन इस पर लुयंग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ आसमान में आ जाता है, जो देखकर अब चीफ उससे गुस्से से कहता है, लड़के तुम श्री मास्टर लेवल के मिड स्टेज पर हो, इसलिए आज तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहकर अपने पावर्स का यूज करते हुए लुयंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस पर लुयंग भी बहुत इजीली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सीक्रेट गांव्स के मास्टर्स भी पहुंच जाते हैं, यानी कि वो लोग भी अपने अपने जगह के चीफ हैं। वही दूसरी तरफ से बिलो डेविल केव का चीफ अपने बिलो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर लुयंग भी स्माइल करने लगता है। अब वहाँ पर लुयंग को देखकर उन तीनों में से एक चीफ कहने लगता है, ये बाहरी दुनिया से आया हुआ बंदा मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है, लेकिन फिर भी इसकी पावर किसी मास्टर लेवल के पीक स्टेज के वॉरियर से बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बंदा हमारे यहाँ के हेवनली चाइल्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं कि यंग डीमन गॉड भी नीचे आ जाता है और बिलो डेविल केव के चीफ का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, मुझे यहाँ पर संदेह हो रहा है कि बिलो डेविल केव के चीफ को जितना ज्यादा ट्रेनिंग मिलना चाहिए था, उसे उतना ट्रेनिंग नहीं मिला है, इसलिए वो उस बच्चे को हरा नहीं पा रहा है। उसकी बात सुनकर अब एक दूसरा चीफ कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज बिलो डेविल केव के चीफ का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अगर वो उसी तरह से ही करता रहेगा तो फिर उसका रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर अब दूसरा चीफ बिलो डेविल केव के चीफ से कहता है, ये लड़का सिर्फ मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है, इसलिए अगर तुमको उससे फाइट करने में दिक्कत हो रहा है तो फिर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो उन सभी की ये सब बातें सुनकर बिलो डेविल केव का चीफ गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम लोगों से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मैं इस पीरियड को अभी के अभी ही खत्म कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जो देखकर अब लुयंग भी स्माइल करते हुए इससे कहता है, मैं तो बस पहले तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेल रहा था, लेकिन अब समय आ चुका है इस खेल को खत्म करने का, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और ये कहकर लुयंग वहाँ पर अपने ड्रैगन टाइगर स्किल और कैन को स्किल को कमेंट करते हुए चीफ की तरफ एक काफी पावरफुल सोर्सलेस लगा देता है, जो देखकर अब वो भी अपने ग्रेट बॉल और डेविल हैंड का यूज करते हुए हमला कर देता है। मगर यहाँ पर लुयंग का अटैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, उसने ना सिर्फ उसके बिलो डेविल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इसी के साथ साथ उसका अटैक जाकर सीधा ही बिलो डेविल केव के चीफ को भी लग गया था, जिसकी वजह से वो घायल होता हुआ काफी ज्यादा पीछे खिसक जाता है, इवन कि उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा था। ये देखकर अब वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वही लुयंग उससे कहता है, तुम हार गए। और तभी इधर से यंग डीमन गॉड भी चीफ से कहता है, तुम्हें अपने आप को हील कर लेना चाहिए, तब तक के लिए मैं इसको देख लूंगा। और उसकी ये बात सुनकर चीफ उससे कहता है, तुम इससे दूरी रहो, मैं खुद इसको देख लूंगा अपने डिवाइन वेपन की मदद से, आज ये मेरे हाथों से यहाँ पर जरूर मरेगा। अब उसकी ये बात सुनकर यंग डीमन गॉड हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम सच में इसके ऊपर डिवाइन वेपन
वेपन का यूज करोगे, जबकि ये दूसरी मिडिल स्टेज पर है। उसकी ये बात सुनकर अब उन तीनों में से एक चीफ कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बच्चे के ऊपर डिवाइन वेपन का यूज करना, इससे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इस पर अब दूसरा बंदा कहता है, इसकी उम्र को देखा जाए तो योंग डीमन गॉड ही इससे फाइट करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। इस पर अब वो तीसरा बंदा भी लॉर्ड डेविल कैप के चीफ से कहता है, तुम्हें अपने आप को इतना ज्यादा हार्डली पुश नहीं करना चाहिए। इस बच्चे से फाइट करने के लिए पहले तुम खुद को हील कर लो, उसके बाद तुम इससे फाइट कर लेना। वो उन सभी की ये सब बातें सुनकर भी लॉर्ड डेविल कैप का चीफ भी मान जाता है और वो नीचे आकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि फिर वो अपने आप को हील कर सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुयांग से फाइट करने के लिए योंग डीमन गॉड उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम योंग डीमन गॉड है और मैं हेवनली डीमन फोर्ट का हेवनली चाइल्ड हूँ, लेकिन मैं आखिर तुम्हें किस नाम से जान सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अब लुयांग उससे कहता है, तुम मुझे क्यानकुन ब्लेड मास्टर नाम से बुला सकते हो। ये सुनकर अब योंग डीमन गॉड उससे कहता है, क्यानकुन ब्लेड मास्टर, आपसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहाँ पर अपने स्पेशल बॉडी को समन कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने स्पीयर को समन करके लुयांग की तरफ काफी सारे स्लेसेस लगा देता है। तो ये देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हुए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग थोड़ा सा पीछे खिंचा गया था, जो देखकर अब वो खुद से ही कहता है, ये बंदा भी लॉर्ड डेविल कैप के चीफ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और तभी हम देखते हैं योंग डीमन गॉड का स्पीयर लुयांग की तरफ काफी तेजी से आ रहा था, जो देखकर लुयांग भी तुरंत ही अपने चारों तरफ एक काफी पावरफुल सील लगाते हुए उसके स्पीयर को दूर कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने होली टाइगर सोच स्किल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक टाइगर स्पिरिट आकर काफी तेजी से योंग डीमन गॉड की तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर अब योंग डीमन गॉड भी अपने स्पीयर से हमला करते हुए उसको बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर लुयांग से कहने लगता है, क्यानकुन ब्लेड मास्टर, तुम मुझे इन छोटी मोटी स्किल से इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए बेकार में इन सभी से हमला करना बंद करो और अपने रियल पावर्स को शो करो। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए लुयांग की तरफ हमला कर देता है, जिस पर लुयांग भी उसको रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और वो उसे रोकने में भी कामयाब हो गया था, लेकिन इसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे खिंचा गया था, जो देखकर अब लुयांग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो तुरंत ही वहाँ पर अपने हाथ ड्रैगन को समन करते हुए योंग डीमन गॉड की तरफ हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं योंग डीमन गॉड अपने स्पेशल बॉडी की मदद से लुयांग के हाथ ड्रैगन को भी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी आइस में जम गई थी, मगर वो उसको फिर से ठीक कर लेता है और फिर लुयांग से कहता है, ये अटैक इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मुझे इससे हरा नहीं पाओगे, इसलिए जल्दी से तुम मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, वरना बाद में तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। अब उसकी ये सब बातें सुनकर लुयांग अपने ड्रैगन टाइगर स्किल और क्यानकुन स्किल को कमेंट करने लगता है, जो देखकर अब इधर से लॉर्ड डेविल कैप का चीफ कहता है, ये तो वही मूव है जिससे कि इसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन ये मूव पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लिटिल डीमन फेरी है, जो कि डीमन क्लिप से होती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं लुयांग ने अपना अटैक योंग डीमन गॉड की तरफ कर दिया था, जो देखकर अब योंग डीमन गॉड ने भी अपने चारों तरफ एक काफी पावरफुल सील लगा लिया था, मगर हम देखते हैं कि लुयांग का अटैक उसके सील को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इससे योंग डीमन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो लुयांग से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सोच स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने ठीक नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर हारना तय है। उसकी ये बात सुनकर अब लुयांग अपने पास से एक बिलॉट फॉल को बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर तुमसे हारूंगा या फिर जीतूंगा। और ये कहकर वो उस फॉल को खा लेता है। वो वहाँ पर लुयांग को उस फॉल को खाता हुआ देखकर योंग डीमन गॉड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बेकार में उन फॉलों को वेस्ट करने की। इस पर अब लुयांग उससे कहता है, ज्यादा बकवास मत करो, चलो हमारे फाइट को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और ये कहकर वो अपने दोनों स्किल्स को कमेंट करते हुए योंग डीमन गॉड की तरफ काफी सारे स्लेसेस लगा देता है, जो देखकर अब योंग डीमन भी अपने चारों तरफ फिर से काफी पावरफुल सील लगाते हुए लुयांग के अटैक्स को रोकने लगता है। तो ये देखकर अब लुयांग उससे कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने अटैक्स को रोक पाते हो। और ये कहकर वो फिर से उस पर स्लेस लगाते हुए लगातार हमला करने लगता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर योंग डीमन गॉड को भी उसके अटैक्स को रोकने में मुश्किल होता जा रहा था। और वही अब लुयांग की इन स्किल्स को देखकर लिटिल डीमन फेरी भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग डीमन गॉड अब लुयांग के अटैक्स को संभाल नहीं पाता है और वो घायल होता हुआ पीछे खिसक जाता है। ये देखकर अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए खुद से ही कहता है, ये लड़का तो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और ये कहकर वो काफी तेजी से मूव करते हुए लुयांग के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि लड़के, तुम आज मेरे इस डिवाइन वेपन से मरने वाले हो, इसलिए तुम्हें आज अपने यहाँ पर प्राउड फील होगा। और उसको डिवाइन वेपन का यूज करता हुआ देख इधर से लॉर्ड डेविल कैप का चीफ उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि इसके लेवल को देखते हुए इसके ऊपर डिवाइन वेपन का यूज नहीं करना चाहिए, वरना इससे खुद की ही
बेइज्जती हो जाएगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग डीमन गॉड और लुयांग एक दूसरे से फाइट करने लगे थे, जहाँ वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।